वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे, काहिल भालू और शहद की मक्खियाँ। जो भालू शहद की मक्खियों को कहता है कि मैं तुमको रानी समेत मार डालूंगा। एक दफा का जिक्र है, रिंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब वाला भालू को ये बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा कि थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी किसी की शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन ही हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रिंगा भालू को बाज ना आना था और ना आया। एक दफा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख से रिंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिन भिन की आवाजें सुनाई दी। उसने जब ऊपर नजर उठाई तो उसे शहद की मक्खियों का एक जत्था नजर आया। अब रिंगा भालू के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब भालू को देखा तो वो डर गई। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद न ले जाए, बल्कि जितनी उसकी भूख है सिर्फ उतना शहद ले वो चाहता तो वो शहद का सारा जत्था ले जाता, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। रिंगा भालू ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर मैं ऐसा करूँगा, मुझे कभी भूख लगे तो शहद दिया जाएगा। उस वक्त अपना शहद का छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाजा हुआ कि रिंगा भालू उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। रिंगा भालू ने एक बड़ा मर्तबान चुरा लिया। शहद की मक्खियाँ रोजाना शहद मर्तबान में डालती रही और रिंगा मजे से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाना खाने में उसे बड़ा मजा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रिंगा भालू जोर जोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रिंगा भालू की बदमाशी रोज बरोज बढ़ रही है। वो हमसे जबरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और खुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भिन भिन की आवाजें निकालकर रानी के साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रिंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौके पर दीगर जानवरों से राब्ता करके उनकी मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी भालू से बहुत ज्यादा तंग था, क्योंकि उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रिंगा शहद मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी शहद लेकर नहीं आई थी। उसे गुस्सा आने लगा। रिंगा गुस्से से चीखता जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी आती दिखाई दी। रिंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रिंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज आई, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम? सामने आओ, डरपोक रानी। अभी इसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगे हैं? रिंगा भालू कहते हुए ये पीछे हटने लगा तो उसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया। मैं मर गया, आना नहीं करूँगा।
बचाओ कोई मुझे। भालू चीखते हुए बोला, लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए। 2 नारियल तो भालू के सर पर जैसे ही लगे तो भालू का सर फट गया और वो दर्द से रोने लगा और भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कहानी को लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं आप सबके लिए हर रोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू।